डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इन दिनों देश में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर काफी चर्चाएं हैं। चंडीगढ़ में आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल से लोगों को काफी फायदा होगा। सारा साल देश के किसी हिस्से में चुनाव होता ही रहता है। इससे चुनाव संहिता लगती है, जिसके चलते देश का विकास भी प्रभावित होता है। बार बार आचार संहिता के चलते सरकार की नीतियां भी प्रभावित होती हैं, जिस वजह से लोगों को नीतियों का फायदा नहीं मिल पाता। यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो यह देश और जनता के हित में होगा। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था, उस समय से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक विजन था कि पूरा देश लगातार आचार संहिता में 5 के 5 साल चले जाते हैं हमारे, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी इफेक्ट होती है और पॉलिसीज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है। सरकार जो पॉलिसी बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। तो ये एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात लंबे समय से चली हुई है, और हो सकता है कि इस सेशन में ये बिल सरकार ले आए, और ये देश के लिए, हित के लिए है। 5 के 5 साल हम लगातार कभी विधानसभा चुनाव में, कभी बाई इलेक्शंस में, कभी लोकसभा चुनाव में, कभी अन्य तरह के जो चुनाव चलते रहते हैं, तो ये सारा का सारा कोई देश की बढ़िया परफॉर्मेंस के और डेवलपमेंट के हित में नहीं है। और यदि ये बिल आता है और सदन में पास होता, पारित होता है, तो ये हम सब के लिए, देशवासियों के लिए खुशी की बात है। वहीं राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के काम करके कांग्रेस अपनी कलाई खुद खोल रही है। लोकतंत्र में सरकार के साथ विपक्ष भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहा है। देश में बीजेपी सबसे ज्यादा विपक्ष में बैठी है, लेकिन तब विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाता था। आज कांग्रेस विदेश की धरती पर जाकर देश का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। जनता सरकार और विपक्ष दोनों की कार्यशैली पर नजर रखती है। विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस का बस चले तो पता नहीं क्या कुछ कर दे वो। अब जिस प्रकार की हरकतें कांग्रेस आज के दिन कर रही है, तो कांग्रेस अपने ही कलाई खोल रही है। और डेमोक्रेसी के अंदर सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी विपक्ष की होती है, और विपक्ष यदि अपनी जिम्मेवारियों से भागे तो देश के हित में नहीं है। यदि विपक्ष की बात करूं तो सबसे ज़्यादा लंबा विपक्ष किसी पार्टी ने काटा है तो भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। परंतु मेरे देश के नेतृत्व का मैं आभारी हूं, चाहे देश की राजनीति में हो, चाहे प्रदेश की राजनीति में हो। कभी भी जिस बात पर देश के हित में कोई बात आए या देश के अहित की कोई बात आए, तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा देश के साथ खड़े होकर साथ निभाने का काम किया। आज विपक्ष की स्थिति क्या है? विदेशों में जाएंगे, देश का नाम किस प्रकार से डुबोने की प्रयास करते हैं, और उनकी कलाई जब खुलती है तो आपके सामने है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष को रचनात्मक भूमिका, सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। और यदि रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका विपक्ष निभाता है तो देश की जनता उसको भी देखती है, सरकार को भी देखती है। और ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक हम विपक्ष में रहे, लोगों ने हमें कंसीडर नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री चाहे नरसिम्हा राव जी थे, चाहे माननीय इंदिरा गांधी जी थी, नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान भी किया, और उनसे जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी उपयोग भी किया। तो आज यदि इस प्रकार की विध्वंसक राजनीति यदि विपक्ष करता है तो देश हित में नहीं है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।